अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। इस वक्त हम डगरवा पहुंचे हुए हैं, इंदिरा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल डगरवा, मवेशी मार्केट। यहाँ हमारे दरमियान डॉक्टर आफ्ताब अंजुम साहब हैं, जो एक सेंटर की बात कर रहे हैं। WHO के तहत एक सेंटर खोला गया है मेडिकल के ताल्लुक से। उनसे हम सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में सर। थैंक यू। सर, आप हमको ये WHO के बारे में सर बताइए कि ये क्या है सर। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से आप सुने होंगे UNO, NATO, OPEC, USSR, ये इसी तरह का एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ सेक्टर को देखता है और मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड की हर कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। ये है WHO जो हेल्थ का ख्याल रखती है। जैसे आप ये सब देख रहे हैं कि बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है, पोलियो इराडिक्शन प्रोग्राम और बहुत सारा हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम चल रहा है। वो WHO ही उसको फंडिंग करती है, उसी के माध्यम से चल रहा है ये सब। इसमें करीब करीब वर्ल्ड के सारे कंट्री इन्वॉल्व हैं। अभी जो सर आज जो आप लोग यहाँ आपकी मीटिंग थी सर आज? जी मीटिंग थी। तो इसमें लोग आए थे, देखे हम जो आए थे, लोगों का जाना आना था। तो इस मीटिंग के माध्यम से आप लोगों के पास क्या मतलब मशवरा था आपका, या लोगों के पास क्या पैगाम था? WHO ने एक कोर्स को डिज़ाइन किया है, कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड इसेंशियल ड्रग्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CMSED कहते हैं। ये कोर्स WHO का डिज़ाइन किया हुआ है और WHO ने इसके लिए एक नॉर्म्स बनाया है और ये इस नॉर्म्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मान रही है। मतलब WHO ने कोर्स डिज़ाइन किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको अप्रूव्ड किया है। इस पे बजाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इंस्ट्रक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस पे कि ये एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होगा, जिसमें बच्चों को बेसिक जानकारी दी जाएगी मेडिकल फील्ड की। उसमें उसको 18 महीना रिगरस क्लास करना है, लैब प्रैक्टिस करना है। 6 मंथ का इंटर्नशिप इंक्लूड है, जो किसी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जाकर उसको इंटर्नशिप करना होगा। ठीक, इंटर्नशिप करने के बाद उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में जो बच्चे पास करेंगे उसको 2 साल के डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर जिस तरह से और डॉक्टर को जो MBBS हैं या BUHMS हैं और अदर फील्ड में, यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथ में हैं, उनको चीफ मेडिकल ऑफिसर NOC देता है कि आप, या लाइसेंस देता है कि आप अपना क्लिनिक खोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से इन सब बच्चों को भी चीफ मेडिकल ऑफिसर से लाइसेंस मिलेगा कि आप अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल सकते हैं। और गवर्नमेंट के यहाँ वैकेंसी अगर आती है तो वहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट भी हो रहा है। तो इसकी शुरुआत आप सर डगरवा में किए हैं सर, जो आज जो यहाँ आए हैं। तो इसकी क्या ओपनिंग थी या सिर्फ मीटिंग रखे थे? नहीं, अभी सिर्फ मीटिंग रखे थे, ओपनिंग अभी हम नहीं किए हैं। मतलब ओपनिंग हम तब करेंगे, एडमिशन मैंने आज से चालू कर दिया। जिस दिन से मेरा क्लास चालू होगा उस दिन हम ओपनिंग करेंगे। और इस तरह का सेंटर बिहार में और भी जगहों पे चलता होगा सर? जी बिल्कुल चल रहा है। भागलपुर में चल रहा है, मुजफ्फरपुर में चल रहा है, पटना में चल रहा है, दरभंगा में चल रहा है, किशनगंज में भी शुरू होने वाला है, अररिया में भी शुरू होने वाला है, बहुत जगह चल रहा है। भागलपुर, पटना वगैरह में चल रहा है, दरभंगा में चल रहा है, किशनगंज, अररिया के बारे में आप बता रहे हैं कि शुरू होने वाला है। और पूर्णिया में आपकी कोशिश से ये शुरू लगभग हो चुका है या होने को है? हो चुका है डगरवा में जी। तो ये आने के बाद सर इसमें एडमिशन कौन कौन लोग लेंगे सर, और उसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या होगा? मतलब कौन सा इसका जो न्यूनतम जो डिग्री होगी सर, जिसकी मान्यता, जिसको देकर आप लोग इस एडमिशन लेंगे, वो क्या होगी सर? बच्चे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इंटर पास हो, स्ट्रीम कुछ भी हो, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, वो बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे। क्योंकि सर ये डगरवा क्षेत्र जो सर है, इसमें बड़ी संख्या में लोग मदरसा बोर्ड से भी आते हैं। तो उनके लिए कोई जगह है आपके? मदरसा बोर्ड इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कॉप्से लिस्टेड बोर्ड है, गवर्नमेंट के यहाँ रिकॉग्नाइज्ड है। और मौलवी की डिग्री इंटर की इक्विवेलेंट है, इसलिए मदरसा बोर्ड के भी बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे। तो इसमें सर, तो आप इंटरमीडिएट बता रहे हैं, तो इनमें 3 फैकल्टी देखा जाता है सर। एक कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट होते हैं, साइंस के होते हैं, कुछ आर्ट्स के होते हैं, और मेडिकल लाइन के किसी भी कोर्स के लिए उमूमन ये बात लोगों के जहन में रहती है कि जो साइंस फैकल्टी के लोग होंगे वही मेडिकल का किसी भी कोर्स में जा सकते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आए, फैकल्टी चाहे जो भी हो, उनके लिए आप जी
अब तक जो भी मेडिकल का डिग्री और डिप्लोमा कोर्स चल रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके लिए स्टैंडर्ड निर्धारित कर रही है, मापदंड तैयार कर रही है, एमबीबीएस के लिए भी बायोलॉजी जो इंटर है वो करेगा। उसके अलावा पारा मेडिकल के और कोर्स हैं, जैसे बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा मेडिकल टेक्नोलॉजी या बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, उन सब में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका मानक तैयार किया है कि जो बच्चे इंटरमीडिएट पास हैं बायोलॉजी से वही एडमिशन लेंगे। लेकिन ये कोर्स जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन नहीं किया है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन किया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसका न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वो रखा है कि जो किसी भी स्ट्रीम से इंटरमीडिएट हैं वो इसमें एडमिशन लेंगे। ये इस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का रिक्वायरमेंट है वो हर कंट्री मान रही है, जैसे जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा। तो उस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको मान रही है, उसमें किसी भी तरह से गवर्नमेंट ने अल्ट्रेशन नहीं किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स को इन्होंने अप्रूव कर दिया है। आपके यहाँ सर इस सेंटर में कितनी सीट आपको मिली है सर, जिसमें मतलब फर्स्ट टाइम जो एडमिशन होगा कितने स्टूडेंट आएंगे उसमें? 40 स्टूडेंट आएंगे। तो उनके लिए कोई रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है कि मतलब कितनी लड़कियां होंगी, कितने लड़के होंगे, या फिर जाति का अलग अलग बिहार में ये एक रिजर्वेशन चलता है, एससी का अलग है, एसटी का, ओबीसी है, ओबीसी तो नहीं है, बीसी है, ईबीसी है? ये फुल्ली गवर्नमेंट की कोर्स नहीं है या गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। रिजर्वेशन की बात तब आती है जब या सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट का कोर्स हो। ये सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है, गवर्नमेंट अगर इसमें फंड देती तो गवर्नमेंट अपना नॉर्म्स भी लागू करती कि भाई इतना लड़की को लो, इतना एससी को लो, इतना एसटी को लो, इतना ओबीसी को लो, इतना जनरल को लो। क्योंकि गवर्नमेंट इसमें एक पैसा भी फंड नहीं दे रही है, ये सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है, इसलिए इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं है। तो इसमें सर अगर इस डिग्री को कोई जो भी स्टूडेंट ले रहे हैं, जो भी आएंगे, आपका क्या पैगाम होगा? इस डिग्री से कभी गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है सर? एकदम बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट हो रहा है एज ए असिस्टेंट, डॉक्टर का असिस्टेंट। इन एब्सेंस ऑफ डॉक्टर ही इज़ केयरिंग द पेशेंट। जब डॉक्टर नहीं रहेंगे तो ये पेशेंट को केयर कर सकते हैं। हर बहुत जगह अपॉइंटमेंट हो रहा है। आपकी इस कोशिश से ये बात तो यकीनन कही जाती है कि इस इलाके में आपने वो काम शुरू किया है जहाँ लोग पेशेंट ख़ास तौर से इलाज के लिए परेशान रहते हैं, काफ़ी दूर का सफ़र करना पड़ता है। गांव में डॉक्टर है वो हमेशा डरे समय रहते हैं, कब उनके यहाँ छापामारी हो, कब उनका लाइसेंस चेक किया जाए। गांव के छोटे छोटे जो काम करते हैं लोगों का सेवा करते हैं, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं होता है। तो शायद कि आपके इस कदम पर वो लोग आएंगे, आपके साथ कदम मिलाएंगे, चाहेंगे उनको भी एक लाइसेंस मिले, एक डिग्री मिले और आपके तरफ आए, और ताकि खुलकर वो काम जो छुप के करना पड़ रहा है आज उनको, वो खुल के करे। लेकिन इनके लिए सर आपने तो बता दिया, इनकी फ़ी का क्या होगा सर? क्योंकि फ़ी हमने मिनिमम ही फ़ी रखा है जी, क्योंकि इसमें जो क्लास लेंगे, क्लास लेने का जो नॉर्म्स है, जो एमबीबीएस डिग्रीधारी हैं वही क्लास लेंगे। अब एक डॉक्टर को बुलाना, उससे क्लास करवाना, तो उस पर तो खर्च होगा ही, इसलिए हम लोगों ने मिनिमम फ़ी रखा है। 2 साल का हम 1 लाख रुपया फ़ी ले रहे हैं, 50,000 रुपया पर ईयर। ये एक मिनिमम फ़ी है। ये फ़ी जो होगा सर, ये अलग अलग टाइम में देंगे या एक बार ही पूरा पेमेंट करना है? नहीं, 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो अभी अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा सर? मेरे पास आना होगा। यही ऑफिस है आपकी? यही ऑफिस है मेरी। तो उनके लिए आप बता दिए कि मतलब मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका इंटरमीडिएट है, चाहे फैकल्टी कोई भी हो। और उनके लिए आपके पास, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें कोई फंड नहीं देती है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको करते हैं। बाकी जो पेमेंट मोड होगा सर, वो किस तरह से लोग पेमेंट करेंगे? हैंड टू हैंड करेंगे या उनका वेबसाइट है कोई पेमेंट करने का? इसमें किसी भी तरह से वो पेमेंट कर सकते हैं। ड्राफ्ट बना के दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं। पेमेंट का मोड कुछ भी हो सकता है। पेमेंट का मोड कुछ भी हो सकता है। तो एडमिशन के लिए लोग, क्योंकि तसल्ली के लिए कोई रिसीविंग चाहिए, इस तरह की चीज़ हो, नई चीज़ जब कोई भी सामने आती है तो लोग परेशान होते हैं। रिसीविंग हम उसको देंगे जी। रिसीविंग हमारे इंस्टीट्यूट को रूरल हेल्थ एजुकेशन काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया है, तो रिसीविंग हम देंगे उसको। और एक बात ये भी रहती है कि सर, जिस तरह ये काम तो बहुत ज़बरदस्त है, ये बात लोग भी मानेंगे, हम भी मानते हैं। और उस दूसरी बात, इस तरह की कई चीज़
इस तरह के WHO का कोई सेंटर तो नहीं बना है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ आते रहती है, लेकिन लोग जब उसमें जाते हैं फिर वो पता चले कि जो मेन आदमी है जिसको देख के लोग आते हैं वो फिर कुछ दिन के बाद चले जाते हैं, जो नहीं मिल पाता फिर बाद में। तो आपका सर हम परिचय तो हम नाम बताया आप, तो आप प्रॉपर पूर्णिया के ही है सर या डगरवा के? नहीं, हम प्रॉपर पूर्णिया मधुबनी में मेरा घर है और मेरा गांव में भी घर है जो पूर्णिया ज़िला में ही है, धमदाहा। जी। इसलिए हम बचपन से ही पूर्णिया रहते हैं। एजुकेशन के लिए हम बाहर रहे, उसके बाद कई यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाए भी, लेकिन अभी हम प्रॉपरली पूर्णिया ही रह रहे हैं। मधुबनी में मेरा घर है, अपना घर है। तो इसके लिए WHO का जो अदर सेंटर है वहाँ भी आपका जाना हुआ होगा सर इसके ताल्लुक से? इस इलाके में तो अभी कहीं नहीं है, उस सेंटर पर तो हम नहीं। जहाँ भी है जैसे भागलपुर वगैरह है तो वहाँ से तो आप लोग का कंसल्ट होगा? नहीं, भागलपुर से मैंने सिर्फ फ़ोन से बात किया है, पटना से फ़ोन से बात किया है, धनबाद में एक सेंटर चल रहा है जहां हम गए। तो इनके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी, जैसे आपने एक पेपर छापा हम लोग देखे भी इनमें, लेकिन लोग जब इनके बारे में जानना चाहे उसके पास क्या क्या स्रोत है WHO के बारे में या इस सेंटर के बारे में, खास करके जो डगरवा में जो सेंटर बना है, तो आपके WHO का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी जिक्र होना चाहिए डगरवा का, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, WHO ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया कि आप ये कोर्स चलाइए जी। नहीं, जिस तरह से आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की बात कीजिएगा तो ये सब जान रहा है कि बिहार गवर्नमेंट का वो एक पार्ट है जी। तो आपको बिहार बोर्ड जो 10th और 12th का आपको दे रहा है सर्टिफिकेट, उसके बारे में कुछ जानकारी लेना है तो बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे जाइएगा, बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पर तो नहीं जाइएगा। तो इस तरह से WHO के वेबसाइट पे नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्होंने दिया। और मिनिस्ट्री ऑफ HRD का एक विंग्स है, रूरल हेल्थ एजुकेशन काउंसिल, जो इसको डील करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD में तो पूरा एजुकेशन सिस्टम आ जाता है, यूनिवर्सिटी से लेके कॉलेज तक सारा, टोटल टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ट्रेडिशनल सारा आ जाता है। तो इसलिए ये रूरल हेल्थ को डील करने के लिए एक काउंसिल है, रूरल हेल्थ एजुकेशन काउंसिल, जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD का पार्ट है। उसके वेबसाइट पे कोई भी डिटेल खोजना चाहे कोई तो वो मिल सकता है। ऐसे हम जो जान रहे हैं सारी बात तो बताएंगे ही, और उसके बावजूद भी अगर किसी को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो रूरल हेल्थ एजुकेशन काउंसिल का फ़ोन नंबर है वेबसाइट पे, उस पर करके पूछ सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ HRD से, RTI से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरह से पार्शियल है, कहीं पे कुछ छुपा हुआ नहीं है, सारा सिस्टम अपने आप में ऑनलाइन है। तो ये थे हमारे दरमियान डॉक्टर आफ्ताब अंजुम साहब, जो WHO के बारे में बता रहे थे कि WHO के तहत एक सेंटर का क़याम हुआ है डगरवा में, और इनकी पहली मीटिंग रखी गई थी। और सर ये बता रहे हैं कि अब एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी जारी होगा, और आज के बाद जो भी एडमिशन लेना चाहे इस कोर्स में, जो मिनिमम जो इसका क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट है, चाहे फैकल्टी जो भी हो वो सर से रब्ता करें। और उनके बाद सर ये भी बताया कि इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इनका वेबसाइट जो है उनके बारे में बताएं कि वेबसाइट पर देख सकते हैं या सर से रब्ता कर सकते हैं। तो सर शुक्रिया हमारे चैनल के लिए आपने वक्त निकाला है। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात आवाम तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।